अब तो बड़ी समस्या हो गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान भगवान अगस्त्य कर सकते हैं। तो महर्षि अगस्त्य जी के पास संपूर्ण देवता गए और अगस्त्य जी से प्रार्थना किया कि भगवान बहुत अधिक व्यथित हैं ये असुरों के आतंक से, इनको मारें तो हम तब जब ये दिखाई पड़े। ये तो समुद्र में छिपे रहते हैं, दिखाई पड़ते नहीं, और मौका देखकर बाहर निकलते हैं। इतना बड़ा समुद्र है, कब किस तट से निकलें और कब क्या उपद्रव करें कोई पता नहीं है। तो समुद्र कुछ खाली हो तब ये पकड़ में आवें, तब इनका संहार हो। आप कृपा करके और ऐसी कृपा कीजिए कि समुद्र सूखे और इनका संहार हम कर सकें। देवराज इंद्र की प्रार्थना अगस्त्य जी ने स्वीकार की और वे सहज भाव से उठ करके समुद्र के तट पर आए और आकर के उन्होंने केवल 3 चुल्लू जल पिया और 3 चुल्लू जल में ही पूरे समुद्र को पी गए। सूख गया समुद्र। अब सूखे हुए समुद्र में असुर भागने लगे इधर उधर। देवताओं ने उन असुरों का संहार किया, इंद्रादि देवताओं ने, और इस तरह से धरती को असुरों के आतंक से मुक्त किया। अब एक समस्या तो समाधान हो गई। अब दूसरी समस्या ये थी कि अब इतना पानी कहाँ से आवे कि फिर से समुद्र भरे। वहाँ तो रेत उड़ रही थी। अगस्त्य जी सब पी गए। बोले महाराज अब इसको फिर से भर दीजिए। अगस्त्य जी बोले हमको तो वो पूरा का पूरा समुद्र का जल पच गया है, लघुशंका की भी इच्छा नहीं हो रही है, सब पच गया है। बहुत प्यास लगी हो, पानी पी लो तो भीतर ही खत्म हो जाता है, फिर ज़्यादा पानी पियो तो लघुशंका की इच्छा होती है। बोले वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे 3 बार ब्राह्मण संध्योपासन में आचमन करते, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, ऐसे हम पी गए। वो तो यहीं तक गया, कहाँ सब पच गया, कुछ है ही नहीं। अब क्या बोले, अब ये तो तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। महाराज जी तो बहुत भारी विकट बात हो गई। क्यों? क्योंकि समुद्र का प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो मानसून के बादल उठते हैं वो कहाँ से उठते हैं? समुद्र से उठते हैं। तो समुद्र ही नहीं होगा तो बादल नहीं होंगे, बादल नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। तो एक ओर से तो हम लोग संकट से मुक्त हो गए, दूसरा भयंकर संकट आ गया। अब कैसे इस संकट से हमारी निवृत्ति होगी? तब अगस्त्य जी ने कहा था कि विष्णुपदी भगवती गंगा जब भगीरथ जी लेकर के आवेंगे तो गंगा जी तुम्हें भर देंगी, समुद्र को भर देंगी। और उन गंगा जी ने ही पूरे समुद्र को भरा है। इसलिए समुद्र में मूल रूप में जो भी जल है वो सब गंगा जी का ही जल है। इसलिए समुद्र को तीर्थराज महोदधि कहा जाता है। संपूर्ण तीर्थों का राजा है समुद्र। समुद्र में स्नान करने से धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि समुद्र में जब जल था ही नहीं, सूख गया था, सब पी गए अगस्त्य जी, और फिर गंगा जी ने भरा, तो गंगा जी का जल तो एकदम मीठा है, तो समुद्र का जल मीठा होना चाहिए। फिर खारी क्यों है भाई? बर्तन में जैसा पानी भरा जाएगा वैसे ही तो स्वाद होगा। तो गंगा जी का जल मीठा है तो समुद्र का जल भी मीठा होना चाहिए। फिर समुद्र का जल खारी क्यों है? इसका भी चरित्र है। समुद्र का जल मीठा ही था क्योंकि गंगा जी ने उसे भरा था। लेकिन एक समय की बात है, अंगिरा गोत्र के ऋषि समुद्र के तट पर यज्ञ कर रहे थे और उसी समय चक्रवाती तूफान आ गया। उस तूफान में उनका यज्ञशाला उजड़ गई, बह गई। जब जलाप्लावन हो गया, सब जल में हो गया, सुनामी जैसी कुछ आ गई होगी, जलाप्लावन हुआ, सब उनका डूब गया। उनके दंड कमंडल वलकल वस्त्र यज्ञ के पात्र सब इधर उधर बह गए समुद्र में। वे तपोधन ब्राह्मण थे, उनको इतना क्रोध आया, बोले हम शाप देते हैं तुम अपेय हो जाओ, इतने खारे हो जाओ कि तुम्हारा पानी पीने योग्य न रहे। कह के ब्राह्मण चले गए। तो ब्राह्मणों के शाप से ही समुद्र खारी हो गया।
और ये भी सब भगवान की बनाई व्यवस्था है। समुद्र खारी न होवे तो पूरे संसार को नमक की आपूर्ति कैसे होगी। और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, नमक के बिना सारे व्यंजन व्यर्थ हैं। तो भगवान की जो भी व्यवस्थाएं हैं ना, चाहे ब्राह्मणों के मुँह से श्राप ही दिलवाया हो, पर सब बढ़िया है, व्यवस्था सब ठीक है। तो इस प्रकार से समुद्र के गर्भ को भरने वाली हे श्री गंगा जी, आप